In 2016, Indian Prime Minister Narendra Modi has announced that 500 and 1000 rupee notes are to be taken out of circulation, and in the place of 1000 rupee note, a new 2000 rupee note is introduced, which is of pink color. We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. 58 petitioners had challenged Indian government's decision of November 2016 to ban 1000 and 500 currency rupee notes. और ये एक बहुत ही शॉकिंग स्टेप था गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया उस टाइम में। जो मेजर रीजन था 500 और 1000 के नोट के बंद होने के पीछे वो ये था कि इन करेंसीज को बनाने के लिए जो पेपर हुआ करता वो बाहर किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता, जो कि इंडिया के लिए कॉस्टली पड़ता। एंड 2016 के बाद से जो करेंसी इंडिया में सर्कुलेट हो रही है, उस करेंसी को बनाने के लिए जो पेपर है वो इंडिया में ही बन रहा है। भी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आता है कि जो आरबीआई है वो 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से निकाल रही है और उसको अपनी लोअर करेंसी 500 के नोट से एक्सचेंज करेगी टिल 30 सितंबर 2023 तक। सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई आरबीआई विथड्रॉ 2000 रुपी नोट। बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं कि आरबीआई ने 2018-19 में ही 2000 रुपये के नोट की जो प्रिंटिंग थी वो रोक दी थी। मतलब 2000 रुपये के नोट 2018 के बाद से बनने बंद हो गए थे। एंड आरबीआई के अकॉर्डिंग किसी भी करेंसी का जो लाइफ स्पेन हुआ करता है वो 4 to 5 ईयर्स हुआ करता है, जो कि ऑलरेडी 2000 रुपये के नोट का हो चुका है। तो इस तरह देखें तो 2000 रुपये का नोट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो बंद होना ही था। बिकॉज इतना तो सरकार को भी पता है कि इस नोट पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलाया गया तो उनको ये घाटा होगा और ब्लैक मनी बढ़ेगी। तो आरबीआई ने मई 2023 में क्लीन नोट पॉलिसी के चलते इस 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया और जितने पे लोग हैं इंडिया में वो 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट को 500 के नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक में जाकर, बट एक एट ए टाइम आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही एक्सचेंज कर पाएंगे। एंड नाउ व्हाट इज क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी को 1999 में आरबीआई के उस टाइम के गवर्नर बिमल जलान ने इंट्रोड्यूस किया था और इस पॉलिसी के तहत जो भी सॉलिड करेंसी हुआ करती है, जो कि गंदी हुआ करती है, जो नोट मैले हो गए, गंदे हो गए, उन नोट्स को एकदम न्यू एंड फ्रेश नोट्स के साथ एक्सचेंज किया जाएगा। जो गंदी करेंसी उसको न्यू एंड फ्रेश करेंसी के साथ कन्वर्ट किया जाएगा सेंट्रल बैंक द्वारा। एंड इस पॉलिसी को सेंट्रल बैंक द्वारा 2005 में पहली बार लगाया गया था। 2005 के बाद से सेंट्रल बैंक द्वारा जो न्यू करेंसी इशू करवाई जाती है उस करेंसी में काफ़ी सारे न्यू सिक्योरिटी फीचर्स को इंक्लूड किया गया था। एंड 2000 रुपये के नोट के बंद होने के पीछे के कुछ रीजंस में फर्स्ट वन था कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, एंड सेकंड वन इज़ कि 2000 रुपये का जो नोट था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के कारण उसको हर कोई एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं करता। तो आरबीआई ने जितने नोट सर्कुलेशन में निकाले थे उतने वापस लौट के आरबीआई के पास वापस नहीं आ रहे थे। एंड थर्ड वन इज़ कि 2000 रुपये के नोट की एक नोट की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो है 3.20 रुपीज़, जो कि बाकी सारे करेंसीज के वैल्यू में ज़्यादा है। 2000 रुपीज़ की करेंसी की प्रिंटिंग जो कि कहीं ना कहीं आरबीआई को थोड़ी कॉस्टली पड़ रही थी। सो ये थे 2000 रुपीज़ के नोट को बंद करने के कुछ मेजर रीजंस आरबीआई द्वारा। और 30 सितंबर 2023 से पहले अगर कोई भी इंसान, कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी बिजनेसमैन अगर आपसे 2000 रुपये का नोट देने से इनकार करता है तो आप उसको पर केस कर सकते हैं। बिकॉज 30 सितंबर 2023 तक 2000 का नोट जिसके पास भी वो लीगल है इंडिया में।